नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, दिल्ली पुलिस का पेपर आपका 14 नवंबर से स्टार्ट है। अगर आप भी दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आज इस क्लास में सामान्य अध्ययन के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, वो क्वेश्चन जो आपको आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। तो आज का ये क्लास आपको कंप्लीट देख लेना है अगर आपको भी दिल्ली पुलिस में अपनी एक सीट पक्की करनी है तो। बिल्कुल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए डेली आपको क्लास करवा रहे हैं, तो आप में से कोई भी साथी नए हैं चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। ये क्लास अगर पसंद आए तो क्लास को लाइक और अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। तो आज का पहला क्वेश्चन है, शुद्ध तत्व कौन सा है, यानी इनमें से कौन सा एक शुद्ध तत्व है। तो साथियों देखिए, कांच ये भी मिश्रण है, सीमेंट ये भी मिश्रण है, लेकिन सोडियम जो है ये सिंगल एलिमेंट है। सोडियम जिसका परमाणु संख्या 11 होता है और इसमें कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऑर्गेनिक अम्ल है। तो ध्यान से देखिएगा साथियों, इनमें से कौन सा एक ऑर्गेनिक अम्ल है। तो देखिए, साइट्रिक अम्ल यहाँ आपको ऑप्शन में दिख रहा है। साथियों, साइट्रिक अम्ल जो है एक ऑर्गेनिक एसिड है, ऑर्गेनिक अम्ल है। देखिए, साइट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है, तो खट्टे कुल के फलों में, जैसे कि नींबू में, संतरे में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्युत सर्किट में किसी फ्यूज तार का उपयोग किया जाता है क्या करने के लिए। तो कोई भी विद्युत सर्किट में फ्यूज तार का उपयोग किया जाता है सर्किट में प्रभावित होने वाली अधिक विद्युत धारा को रोकने के लिए। राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, साथियों आपको बता दें आज का क्लास बिल्कुल सुपर फास्ट करवाएंगे, क्योंकि अभी समय आपके पास बहुत कम है। ऐसे में आपको बिल्कुल फास्ट क्लास पढ़ना है और ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ना है। निम्नलिखित में से कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है, यानी आपको बताना है इनमें से कौन सा वायुमंडल में पैरामैग्नेटिक है यानी अनुचुंबकीय है। तो देखिए, ऑक्सीजन जो होता है ये वायुमंडल में पैरामैग्नेटिक पदार्थ होता है, अनुचुंबकीय होता है। राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, सूर्य में होता है कौन सा गैस। तो देखिए, सूर्य में विद्यमान जो गैस है वह साथियों हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन 71% और हीलियम 29%। याद रखिए ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर किसने बनाया था। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहला जो नाभिकीय रिएक्टर है साथियों वो फर्मी ने बनाया था, एनरिको फर्मी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार निम्नांकित में से क्या शब्दशः भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है। तो देखिए, संविधान के अनुसार निम्नांकित में से क्या शब्दशः भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है। तो देखिए, अध्यादेश का प्रख्यापन, उच्चतम न्यायालय से परामर्श करना, ये तो भारत के राष्ट्रपति की शक्ति है। क्षमादान करना ये भी भारत के राष्ट्रपति की शक्ति है, लेकिन संसद के दोनों सदनों को संदेश भेजना ये भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। देखिए, किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। मोपला विद्रोह का नेता कौन था। तो साथियों ध्यान से देखिएगा, मोपला विद्रोह का नेता कौन था। राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए, मुसलियार। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है। तो देखिए, भारत में जो शासन व्यवस्था है वो साथियों ब्रिटेन के संविधान से अपनाया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य है। तो देखिए, संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे उद्देश्य ये है, देखिए राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना। बात करें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की तो इसका प्रावधान संविधान के भाग 4 में और संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 में वर्णित है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किस राज्य का है। साथियों देखिए, उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या की दृष्टि से, जहां पर लोकसभा के लिए 80 सीटें निर्धारित हैं। और आपसे पूछा है कि उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किस राज्य का है, तो महाराष्ट्र का, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। और अगर पूछे तीसरा सबसे बड़ा तो फिर बिहार। अगला क्वेश्चन है, कामागाटा मारू क्या था। तो साथियों, कामागाटा मारू एक नौसैनिक जहाज था जो कि कनाडा की यात्रा पर निकला था। याद रखिए, कनाडा की यात्रा पर निकला एक नौसैनिक जहाज, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, किसने मान्यखेत या मालखेद को राष्ट्रकूट राज्य की राजधानी बनाई थी। तो ध्यान से देखिए, किसने मान्यखेत या मालखेद को राष्ट्रकूट राज्य की राजधानी बनाई थी। तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी, अमोघवर्ष ने। नेक्स्ट है, किसने 4 अध्यादेश जारी किया था। एक जब्ती, गुप्तचर प्रणाली का गठन, दिल्ली मद निषेध और अमीरों के मेल मिलाप पर पाबंदी। तो ये जो 4 अध्यादेश हैं ये किसने जारी किया था। याद रखिए, दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट है,
महात्मा गांधी को नील उत्पादक किसानों की दुर्दशा देखने हेतु चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजकुमार शुक्ल ने। याद रखिएगा, महात्मा गांधी जी को नील उत्पादक किसानों की दुर्दशा देखने हेतु चंपारण आने का आमंत्रण राजकुमार शुक्ल ने दिया था और यहीं पर गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह किया था। नेक्स्ट है, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? तो देखिए, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल जो है प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? तो याद रखिएगा साथियों, मार्ले मिंटो सुधार 1909 में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। याद रखिएगा, लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक होती है कब? तो एक बिल जिस पर दोनों सदन सहमत ना हो उस पर विचार करना हो और जब उसको पास करना होता है। एक चीज याद रखिए, लोकसभा और राज्यसभा का जो संयुक्त बैठक है इसको कौन बुलाता है? तो भारत के राष्ट्रपति। और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? तो लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर। और इसके बारे में संविधान के अनुच्छेद कितने में बताया गया है? तो याद रखिएगा 108 में, संविधान के अनुच्छेद 108 में इसका प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1914 ईस्वी में केरल में नायर सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर होगा साथियों, याद रखना, 1914 ईस्वी में केरल में नायर सोसाइटी की स्थापना पजनाथ पिल्लई ने की थी। ऑप्शन नंबर ए। भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थापित है? तो ध्यान से देखिए, भारत में सबसे अधिक हीरे की खान या सबसे महत्वपूर्ण हीरे की खान वो तो मध्य प्रदेश में है, पन्ना में, लेकिन हीरा संस्थान ये सूरत में है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, वह रोमन सम्राट आगस्टक की भांति सावधान था कि वह दूसरों की तरह शक्तिशाली न लगे और वह दूसरों के स्तर से अधिक न लगे। यह संदर्भ यानी यह कथन किसका है? इस कथन को किसने कहा था? तो याद रखिएगा, दिल्ली के शासक बहलोल लोधी ने। अगला है, अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? यानी अंग्रेज पुलिस अफसर जो है कैप्टन सैंडर्स, इनकी हत्या किसने की थी गोली मार के? तो याद रखिएगा, सरदार भगत सिंह ने। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है? तो याद रखिएगा साथियों, इनमें से किसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, लॉटरी में जीते हुए पैसे को। नेक्स्ट है, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? तो साथियों ध्यान दीजिएगा, अविश्वास प्रस्ताव जो है यह हमेशा किस सदन में लाया जाता है? तो लोकसभा में। राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस कार्ड से बैंक को उच्च ऋण का जोखिम होता है? तो देखिए, क्रेडिट कार्ड जो होता है साथियों, इसमें क्या होता है, क्रेडिट कार्ड आपके पास एक होता है और आप कहीं से भी जो है किसी भी शॉप से ऑनलाइन ऑफलाइन आप लोग शॉपिंग करते हैं, टीवी फ्रिज एसी वगैरह खरीदते हैं, और आपके पास अगर क्रेडिट कार्ड में पैसा नहीं भी है, लिमिट केवल होता है, ठीक है, और आपने खरीद लिया और खरीद के जब बैंक को पैसा फिर नहीं दिया तो फिर बैंक को तो ये जोखिम हो जाता है ना, बैंक को तो इससे खतरा ही रहता है कि मान लेते हैं क्रेडिट कार्ड से आपने लोन वगैरह लिया, कोई भी सामान खरीद लिया बिना पैसे के, और वो पैसा अगर आप बैंक को नहीं देते हो तो इससे तो जोखिम होता ही है। तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रेडिट कार्ड। वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है? तो ध्यान से देखिएगा, वैश्वीकरण का अर्थ होता है घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? तो राइट आएगा अनुच्छेद 315 में। ऑप्शन नंबर डी। अगला है, जहांगीर ने किस चित्रकार को फारस के शाह एवं उसके अमीरों का छवि चित्र बनाने के लिए फारस भेजा था? फारस यानी ईरान। तो याद रखिएगा, बिशन दास को। ऑप्शन नंबर ए। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? तो ध्यान से देखिए साथियों, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन नंबर सी। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन कहाँ किया था? तो राइट आंसर देखिएगा, थानेश्वर और प्रयाग में, यानी ऑप्शन नंबर बी, प्रयाग व थानेश्वर में। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? तो देखिए, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ यह है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, यानी ऐसा नहीं है भारत में कि अगर प्रधानमंत्री मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं तो उन्हीं के बेटे दोबारा से प्रधानमंत्री होंगे, ऐसा तो नहीं है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था? तो राइट आंसर होगा साथियों, महिपाल प्रथम। ऑप्शन नंबर डी। औरंगजेब के द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दारुल इस्लाम। औरंगजेब ने जो जिहाद चलाया था वो था दारुल इस्लाम। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखिएगा सभी। तो साथियों, ऋग्वेद में कुल 1000
28 सूक्त हैं, याद रखना ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष में हुआ था, यानी साइमन कमीशन किस वर्ष में भारत आया था? तो देखिए राइट है ऑप्शन नंबर बी 1928 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए संसदीय प्रणाली वाली सरकार को संघीय सरकार के नाम से भी जाना जाता है, ऑप्शन नंबर सी। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना। देखिए इसमें हुआ ये था कि जो अंग्रेज थे ना, वो एक कारतूस लाए थे नए प्रकार का, जो कि चर्बी से बनता था, मांस चर्बी से। और हमारे भारत में शुरू से ही सांस्कृतिक धार्मिक लोग रहे हैं, ठीक है। तो भारत के जो लोग थे उनका ये कहना था कि हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि ये चर्बी वाला जो कारतूस है इसको पहले मुंह से दांत से तोड़ना पड़ता था, छीलना पड़ता था, फिर बंदूक में लगाया जाता था। तो उनका ये कहना था कि हम पंडित हैं, कोई लोग ऐसे धार्मिक थे, उनका कहना ये था कि हम मांस को कैसे मुंह में लगाएं, ठीक है। तो इसी के विरोध से, इसी से इस क्रांति की शुरुआत हुई थी, इसी के विरोध से। तो याद रखना ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, जातक किसका ग्रंथ है? तो साथियों जातक जो है ये बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 280 के अंतर्गत। किस राज्य द्वारा छोटे किसानों के लिए खलिहान बीमा योजना प्रारंभ की गई? तो देखिए राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? तो याद रखिएगा संविधान का वो कौन सा अंश है जो भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से भारत का पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने हिंदुओं से जजिया कर न लेने का आदेश दिया था? तो हसन गंगू साथियों, हसन गंगू उनका नाम था। इनका पूरा नाम था अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। नेक्स्ट है, मैंने अपना राज्य अपनी प्यारी बेगम के हाथों में एक प्याला शराब और एक प्याला शोरबे के लिए बेच दिया, यह किसकी उक्ति है? यानी इस कथन को किसने कहा था? तो याद रखिएगा जहांगीर ने, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला है, आर.एन. मल्होत्रा समिति ने किस क्षेत्र से संबंधित सुधारों के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? तो याद रखिएगा बीमा क्षेत्र में सुधार के लिए, ऑप्शन नंबर सी। महापुरुषीय धर्म यानी एक शरण संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो देखिए करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी, शंकर देव। नेक्स्ट है, उद्योगों के विकास तथा औद्योगिकीकरण की रणनीति किस योजना का अंग थी? तो देखिए यहाँ करेक्ट होगा साथियों द्वितीय पंचवर्षीय योजना का, जिसका कार्यकाल 1956 से 61 था और इसका मॉडल जो है पीसी महालनोबिस ने तैयार किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के रेल मंत्रालय की बुलेट ट्रेन चलाने की योजना किन दो शहरों के बीच है? तो देखिए राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई से अहमदाबाद के बीच। साथियों आज टॉप 50 क्वेश्चंस थे आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए। आपको क्लास कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्लास को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप भी एक सीट अपना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके रखना, इससे आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन आएगा। डेली आपको क्लास करवाते हैं ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों। तो साथियों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।